तो आज हम बात कर रहे हैं तनाव के इंतज़ाम पर, मतलब उसके एक मौसर निज़ाम पर। हमने कुछ मवाद देखा है, ख़ास तौर पर एक मज़मून है तनाव से निजात, दिमागी ढाल का निज़ाम। यूँ समझें कि दिमाग एक बैटरी जैसा है ना? और तनाव इसे खाली कर देता है। तो आज का मकसद है इस निज़ाम को समझना, ताकि ये बैटरी ड्रेन रोका जा सके। चलें इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना देखें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहिर नफ्सियात कहते हैं कि हमारे दिमाग में ना एक कुदरती अलार्म सिस्टम होता है तनाव के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर उन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहला कदम तो यही है कि उन इशारों को पहचाना जाए। सही। तो ज़राए यही कहते हैं कि पहला कदम है अपने अंदर के इस अलार्म को पहचानना। मजमून में इसे राडार ऑन करने का नाम दिया गया है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि तनाव है, बल्कि ये समझना कि वजह क्या है। कोई काम की डेडलाइन है या घर की परेशानी। और जिस्मानी अलामात भी, जैसे सर में दर्द या दिल तेज धड़कना। मजमून कहता है इन चीज़ों को लिखना चाहिए। जी, और ये आगाही बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर हम या तो वजह गलत समझ रहे होते हैं, या ये नहीं देखते कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर कितना बड़ा दबाव बना देती हैं। तो ये राडार, जैसा मजमून में कहा गया है, सिर्फ बाहर की चीज़ों को नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी रद्द अमल को समझने में मदद देता है। ये पहला कदम है। अच्छा, तो जब ये राडार ऑन हो गया, पता चल गया कि तनाव है, तो फिर अगला कदम क्या है? जरा एक रिलीज वाल्व की बात करते हैं। यानी जैसे प्रेशर कुकर से भाप निकलती है ना, वैसे ही दिमाग से दबाव निकालना। मजमून में एक तरीका बताया गया है। रोजाना चंद मिनट ब्रेन डंप करें, मतलब जर्नलिंग। जो भी परेशानी है कागज पर उतार दें। जैसे लिख दिया, आज ट्रैफिक ने बहुत तंग किया, हल वापसी पर मौसीकी सुननी है। बिल्कुल। और ये दबाव कम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। गहरी सांस लेने की मशकें जो हैं, वो भी फौरन ये वाल्व खोल देती हैं। वो सादा सा उसूल, सांस अंदर तनाव बाहर, ये भी बहुत मौसर है। असल बात ये है कि दबाव को अंदर जमा ना होने दें। तरीका कोई भी हो, लिखना, सांस लेना या कुछ और, दिमाग साफ हो जाता है। तो तनाव को पहचान लिया, उसे निकाला भी। अब जराए जिंदगी में तवाजुन पर भी जोर देते हैं। इसे वो कहते हैं बैलेंस बीम पर चलना। यानी काम, आराम, तफरी, इन सब में एक तवाजुन रखना। मजमून खास तौर पर कहता है कि अगर हर वक्त सिर्फ काम काम काम, तो फिर बर्नआउट हो सकता है। जी, और ये तवाजुन सिर्फ वक्त बांटने का नाम नहीं है, ये असल में ज़हनी तवानाई का इंतज़ाम है। जब हम जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए वक्त निकालते हैं, काम, घर, शौक, आराम, तो दिमाग को रिचार्ज होने का मौका मिलता है। ये समझना ज़रूरी है कि हर एक के लिए ये तवाजुन शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन इसका होना ज़हनी सेहत के लिए और तनाव को काबू में रखने के लिए लाजमी है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो जराए में मिली, वो है अपनी कामयाबियों को मानना, उनका रिकॉर्ड रखना। मजमून इसे स्ट्रेस स्ट्रीक का जश्न मनाना कहता है। मतलब जब हम नोट करते हैं ना कि आज हमने तनाव पर कैसे काबू पाया, चाहे जर्नलिंग से या सांस की मशक से, तो ये दिमाग में एक मुस्बत रवैया बनाता है। जैसे गेम में पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई नई अच्छी आदत बना रहे हो। छोटी छोटी कामयाबियां गिनना स्ट्रीक हौसला देता है, और इससे वो रवैया पक्का होता है। और अगर किसी दिन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, उससे सीखें, अगले दिन फिर कोशिश करें। इससे ये सलाहियत मजबूत होती है। तो खुलासा करें तो ये निज़ाम बुनियादी तौर पर 4 सुतूनों पर है। पहला, तनाव का रडार ऑन करना। दूसरा, दबाव कम करने के लिए रिलीज वाल्व। तीसरा, जिंदगी का बैलेंस बीम। और चौथा, कामयाबियों की स्ट्रेस स्ट्रीक। जराए कहते हैं कि ये सब मिलकर दिमाग के लिए एक शील्ड या ढाल बनाते हैं। जी बिल्कुल। और आखिर में एक बात जो सोचने वाली है, वो ये कि अगर इस निज़ाम को मुस्तकिल अपनाया जाए ना, तो ये सिर्फ तनाव की सतह कम नहीं करेगा, ये हमारे रोजमर्रा के चैलेंजेस को देखने का, उनसे निमटने का पूरा अंदाज बदल सकता है। ये सिर्फ चंद तकनीकें नहीं हैं, ये एक नया ज़हनी रवैया है। ये वाकई गौर तलब नुक्ता है। और जैसा कि एक जरिए में कहा गया है, अभी इसी लम्हे अपने सुकून की दुनिया के खुद मालिक बने।